अनयूजुअल फेस्टिवल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। जैसे कि हमें टाइटल ही पढ़कर समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ अनयूजुअल चीज़ें जो कि जनरली नहीं होती है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है जिसे हम रंगों का त्यौहार बोलते हैं। या फिर अगर दिवाली की बात करें तो दिवाली में राम जी के आगमन पर हमने दिवाली मनाना शुरू किया था। वट आई मीन टू से इज़ दैट हर एक त्यौहार के पीछे एक पर्पज़ होता है और एक लॉजिक होता है। कहीं से वो शुरू होती है, उसकी एक परंपरा शुरू होती है। तो आज इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि कुछ अनयूजुअल फेस्टिवल्स है और यहाँ पर सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की बात की जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एंड लेट मी टेल यू दैट हमारे चैनल स्टडी टेबल ने अभी तक कम से कम 2 या 3 बुक्स के कंप्लीट वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। और ये चैप्टर जो कि चैप्टर 9 है, पर्टिकुलरली इंग्लिश कोच बुक क्लास 8 का चैप्टर है। और इसके अलावा न्यू एस्टर क्लास 8 एंड न्यू एस्टर क्लास 6, क्लास 10, बहुत सारे क्लासेस के इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे बुक्स को इसने कवर कर चुका है अभी तक स्टडी टेबल ने। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करिए और लिंक शेयर करिए। एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ आरती शर्मा, यू आर वॉचिंग स्टडी टेबल। तो चलिए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के डिस्कशन को। संथानी गोविंदन 1959 डैश, इट मीन्स दैट ये जो राइटर है ये अभी भी सी इज़ अ लेडी एंड सी इज़ स्टिल अलाइव। 1959 में इनका बर्थ हुआ था एंड बेस्ड इन मुंबई, इंडिया। इज़ अवार्ड विनिंग राइटर ऑफ स्टोरीज एंड पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। तो देखिए सांथनी गोविंदन जो है ये मुंबई बेस्ड राइटर है, मुंबई में रहती है और उन्होंने अभी तक बहुत सारे स्टोरीज़ लिखे हैं चिल्ड्रंस के लिए। स्पेशली इन्होंने 70 से ज़्यादा बुक्स लिखे हैं जो कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किए गए और वाइडली यूज्ड इन स्कूल अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स में इनकी लिखी हुई स्टोरीज़ को पढ़ाया भी जाता है। तो चलिए हम अपने चैप्टर के डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए पूरे वर्ल्ड में हर जगह से पीपल जो है सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स को, बिकॉज ये हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं जिससे कि हम अच्छे म्यूज़िक, फूड, डांस इन सब को अप्रिसिएट कर सकें। अप्रिसिएट मतलब क्या होता है? तारीफ़ करना, उनकी प्रशंसा करने। अपना फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ हम मिलकर इन सब को अप्रिसिएट करते हैं। और इन्हीं सारे फेस्टिवल्स के थ्रू हम कभी संट्स को याद रखते हैं, डिफरेंट लीडर्स को याद रखते हैं, कुछ रिलीजियन हॉलीडेज़ को याद किया जाता है, या फिर हार्वेस्ट टाइम के टाइम में भी इन सारे फेस्टिवल्स को इन्जॉय किया जाता है। हार्वेस्ट टाइम क्या होता है? जब जैसे सिंचाई वगैरह एग्रीकल्चर का जो टाइमिंग होता है उसे हम हार्वेस्ट बोलते हैं। बट इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अगर हम कुछ पार्ट्स की बात करें वर्ल्ड की, तो वहाँ पर कुछ अनयूजुअल फेस्टिवल्स होते हैं जो कि रेगुलरली बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से और स्ट्रेंज रीज़न के लिए उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि कम्प्लीटली अनकन्वेंशनल है। अब ये अनकन्वेंशनल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखिए, एक तो होता है कन्वेंशनल जो कि बहुत सदियों से चलता आ रहा है, एक अनकन्वेंशनल जो कि सभी लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो भले हम उन्हें सेलिब्रेट नहीं करते इंडिया में, लेकिन उनके बारे में पढ़ना और समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड फनी होगा। तो चलिए हम इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए 8 दिसंबर को हर साल जापान में हरिकुओ नाम का फेस्टिवल जो है ना ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है? ब्रोकन निडल्स की पूजा की जाती है। निडल्स मतलब होता है सुई। और इस फेस्टिवल्स को मनाने की परंपरा शुरू हुई थी 400 CE में। और ये जो फेस्टिवल है ना ये मेनली सेलिब्रेट किया जाता था टेलर्स के थ्रू, सीम स्ट्रेसेस के थ्रू। बट आज के टाइम में मॉडर्न जापान में हर कोई जिसके पास छोटी मोटी मशीन भी या फिर जो सिलाई का काम करता है वो सब भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और इसके लिए एक स्पेशल श्राइन बनाई जाती है। श्राइन मीन्स क्या होता है? पूजा स्थल जिसे हम बोलते हैं। और वहाँ पर घर के सभी ब्रोकन निडल्स को श्राइन में रखा जाता है और उसके बाद उन्हें फूड ऑफर किया जाता है। और सीजर्स एंड अ थिम्बल। अब ये थिम्बल क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये जो सुई है, सुई के ऊपर ये प्रोटेक्शन के लिए जो छोटे छोटे गोल गोल बनाए हुए हैं उसे हम थिम्बल बोलते हैं। तो इसे सुई के साथ रखा जाता है अपने आप को सेव करने के लिए। एंड अ ब्लॉक ऑफ टोफू। ब्लॉक ऑफ टोफू क्या होता है? एक थिक सोयाबीन कर्ड टाइप का पनीर जैसा कुछ खाने का आइटम होता है जो कि श्राइन के सेंटर में रखा जाता है, इसे बीचों बीच रखा जाता है। और घर पर जितने भी रस्टी मीन्स जंग लगे हुए या जो ब्रोकन निडल्स है उन सबको एक साथ उस टोफो में रखा जाता है। और उसके बाद स्पेशल प्रेयर गाकर पूजा वगैरह करके उसकी गीत गाकर उसकी पूजा की जाती है। और उन सुई वगैरह से हमने जो पूरे साल तक सर्विस ली है उसे डेडिकेट किया जाता है।
उस सॉन्ग को डेडिकेट किया जाता है। और उसके बाद टोफो को जो है ना उस पेपर में रैप किया जाता है और उसे, जैसे हम गंगा में किसी भी चीज़ को बहाते हैं, ये लोग सी में बहा देते हैं। और उसके बाद ये उनकी ऐसी इच्छा होती है दैट अब इन सारे ब्रोकन सुई वगैरह को अब वेव्स के लहर के नीचे आराम मिलेगा पूरे लाइफ टाइम। ओके, तो था ना बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलिए हम नेक्स्ट वियर्ड फेस्टिवल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वियर्ड फेस्टिवल की बात करते हैं। ये फेस्टिवल है होमोवो फेस्टिवल, जो कि अफ्रीका में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी एक ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल है और इसे कैरी करते हैं गा पीपल ऑफ गाना, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। अब देखिए इसकी खास बात क्या है। द वर्ड होमोवो मीन्स हुटिंग। हुटिंग मीन्स जनरली आउल की क्राई को बोलते हैं, बट यहाँ पर हो जाएगा मेकिंग फन ऑफ हंगर, मतलब इस तरीके से चिल्लाना, इंजॉय करना, जिससे कि हम ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ के लोग भूखमरी का मजाक उड़ाते हैं। अब ये क्यों उड़ाते हैं मजाक और क्यों इसे सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज देखिए द स्टोरी गोज दैट अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले की बात है जब एक डेडली फेमीन का टाइम आया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फेमीन? फेमीन मीन्स भूखमरी, स्टारवेशन, जब पूरी तरीके से सूखा पड़ जाए। और प्लेन्स मतलब होता है मैदान, तो वहाँ की जो ज़मीन थी वहाँ पर एक टाइम में बहुत सूखा पड़ गया था। एक्रा नाम है उस जगह का, जहाँ पर गा पीपल रहा करते थे। एंड द पीपल हैड टू हेल्प वन अनदर टू स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल। तो उनको एक समय ऐसा आया था कि जो एक दूसरे की हेल्प करते थे तभी जाकर वो जिंदा बच पाए थे। और उसके बाद जब फैमिन का टाइम चला गया, फैमिन मीन्स क्या हुआ? भूखमरी, सूखा। तो उस सूखेपन का टाइम जब चला गया और उसके बाद जब अच्छी खासी फसल हुई, बहुत बाउंटीफुल हुई, बाउंटीफुल मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। तो वहाँ के लोग ना इसके फिस्ट के तौर पर इंजॉय करते थे। और वो हंगर टाइम, जो भूखमरी का टाइम उन्होंने बिताया था, उस मुश्किल दौर से गुजरे थे वे, उसका वो मजाक उड़ाते थे। होता है ना कि खुद के ऊपर प्राउड फील होता है कि हमने बहुत ही बुरा वक्त बिताया और हम उसे बहुत ब्रेवली बिता पाए। तो देखिए यही चीज़ इनके साथ है। और ये जो फेस्टिवल है ये एक्चुअली भूख का मजाक उड़ाया जाता है और आज भी सेलिब्रेट किया जाता है अफ्रीका में। ऑरिजिन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अफ्रीका में और बहुत सारे पार्ट्स में भी इसे, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वियर्ड फेस्टिवल का नाम है लुबी लुबी, जो कि एक्चुअली ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है टाउन ऑफ लीची में, जो कि फिलीपींस से बिलोंग करता है। द फेस्टिवल विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रीट डांसिंग एंड मैरी मेकिंग इज़ मीन टू ऑनर द कोकोनट ट्री। अब देखिए ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है ये सम्मान करने के लिए मनाया जाता है कोकोनट ट्री का। अब ये देखिए मुझे थोड़ा सा लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि यहाँ के जो पर्सन्स रहते हैं ना ये इसको सम्मान करते हैं। रेवरी मीन्स क्या होता है? जॉय मेकिंग। तो ये बहुत ज़्यादा मैरी मेकिंग करते हैं, बहुत प्लीजिंग रहते हैं और इस समय इस ट्री को ये भगवान की तरह पूजते हैं। बिकॉज इनका मानना है कि ये ट्री ऑफ लाइफ है। ट्री ऑफ लाइफ मतलब इनसे ये लोग बहुत सर्वाइव कर पाते हैं, इनको खाने का, पीने का और मतलब काफ़ी कुछ इस ट्री से वो लोग, ये ट्री बहुत यूज़फुल है इसीलिए वो लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। द वर्ड लुबी मीन्स अबेंडेंस ऑफ कोकोनट in the local language, and participants in the festival wear costumes and masks made from coconut on 15th August, the day of the festival। तो देखिए ल्यूबी वर्ड का मीन्स ही होता है अपेंडेंस ऑफ कोकोनट, जहाँ पर कोकोनट्स की कोई कमी ना हो, प्रचुर मात्रा में हो। और यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज के जो पीपल है ना वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और 15 अगस्त के दिन ये मनाया जाता है। देखिए जैसे हमारे इंडिया में दिवाली बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वैसे ही नेपाल के किंगडम में तिहार को भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। तिहार भी एक फेस्टिवल है, बट जैसे कि हम इंडिया में दिवाली के दूसरे दिन कुछ और हमारा सेलिब्रेशन रहता है, वैसे ही उनके यहाँ पर दिवाली के सेकंड डे पर वो लोग कुकुर तिहार को सेलिब्रेट करते हैं। कुकुर का मतलब ही होता है डॉग्स। जो लोग वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं उनको पता है कि कुकुर का मतलब डॉग होता है बंगाली में। तो डॉग्स प्लेज मैनी इंपॉर्टेंट रोल्स इन आवर सोसाइटी। हमें पता है हमारी सोसाइटी में डॉग्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत फेथफुल होते हैं। कई लोग उन्हें अपना कंपेनियन मानते हैं, पेट्स मानते हैं, वो उनका अकेलापन दूर करते हैं, उनके साथ एक फैमिली मेम्बर के साथ जैसे रहते हैं। तो लीजेंड्स हैव इट दैट देयर इज़ अ डॉग गार्डिंग द गेट टू द अंडरवर्ल्ड किंगडम ऑफ यामा, द गॉड ऑफ डेथ। तो इन बहुत पुराने लोगों का ऐसा मानना है कि एक गॉड जो है ना वो अंडरवर्ल्ड में, इट मीन्स दैट किंगडम ऑफ यामा में द गॉड ऑफ डेथ का वो जैसे वो रखवाली करता है, ठीक है, वो एक गार्ड के तौर पर काम करता है। द डॉग इज़ ऑल्सो द स्टीड ऑफ द फियरफुल वैरो। अब हम ये भी जानते हैं फियरफुल वैरो भगवान जो होता है उनका ये सवारी का भी काम
करता है, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब भैरव भगवान कौन है, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माने जाते हैं। तो ऐसा होता है ना, जैसे हम देखिए गणेश जी को पूजा करते हैं, थोड़ा इंडिया से रिलेट करिए, गणेश जी को पूजा करते हैं तो उनका जो वाहन है वो मूसक है, चूहा है, तो हम उनको भी कहीं ना कहीं बहुत, जैसे लड्डू चढ़ाना और अपने मन में फेथ रखना, तो वैसे ही जो भैरव है, भैरव भगवान की सवारी जब वो डॉग है तो उस डॉग को भी बहुत ही रिस्पेक्ट के तौर पर उस दिन देखा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। अब इस दिन क्या होता है, कुकुर तिहार वाले दिन नेपाल में जितने भी डॉग्स हैं उन सबको इकट्ठा किया जाता है। कॉमरेट मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, और उसके बाद उनके माथे पर टीका लगाया जाता है और उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल गार्लैंड यानी कि फूलों का हार उनके नेक पर चढ़ाया जाता है, उन्हें पहनाया जाता है, जैसे कि आप अभी इस इमेज में देख रहे हो। और देखिए जब डॉग की पूजा हो जाती है ना, तब उसे बहुत ही डिलीशियस खाना दिया जाता है। एंड उसके बाद देखिए, सिंस इवन होमलेस स्ट्रे डॉग्स आर फेटेड ऑन कुकुर तिहार डे इन नेपाल, द ओल्ड सेइंग एवरी डॉग हैज़ इट्स डे लिटरली कम्स ट्रू। तो देखिए उस दिन वो जितने भटकने वाले कुत्ते जो रहते हैं ना, जो आवारा कुत्ते होते हैं, उन सबको भी नेपाल में उस दिन इकट्ठा करके खाना खिलाया जाता है। तो जो बहुत ही पुराना सेइंग है कि हर कुत्ते का दिन आता है, ये कम्प्लीटली यहाँ पर ट्रू हो जाता है। तो देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट वियर्ड फेस्टिवल की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, और हाँ स्पेशली अगर कोई नेपाल से देख रहा है ना तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, बिकॉज मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर कि नेपाल से आप देख रहे हो और नेपाल से ही रिलेटेड ये स्टोरी मैंने यहाँ पर अभी आपको बताई है। There are many festivals in Myanmar, but Thingyan or the festival of water in the new year is the merriest and one of the few observed all over the country. तो देखिए बहुत सारे फेस्टिवल्स है जो कि म्यांमार में बनाए जाते हैं, लेकिन थिंगयन जो है ना, जो कि फेस्टिवल ऑफ वाटर माना जाता है, ये न्यू ईयर में मनाया जाता है और ये बहुत ही मैरिएस्ट होता है। मतलब इसे देखने वाले को भी बहुत मज़ा आता है और पूरे कंट्री के लोग जो है ना इसे ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ के जो रहने वाले जो बर्मीज़ पीपल है, ये उनका विश्वास है कि जो गॉड ऑफ सेलेस्टियल है, सेलेस्टियल्स मीन्स जो स्काई के जो गॉड होते हैं, जिनका नाम थाग्यामिन है, वो हर साल इस टाइम पर ह्यूमन फॉर्म पर अर्थ पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं। और द फेस्टिवल स्टार्ट्स ऑन द डे ऑफ हिज डिसेंट and ends on his ascent back to his celestial kingdom 4 or 5 days later। तो देखिए ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है उनके आगमन पर मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ धारणा है वेस्ट बंगाल में दैट सप्तमी को दुर्गा माँ आ जाती हैं, तो सप्तमी वाले दिन से, तो यहाँ पर इनकी धारणा है जिस दिन वो आते हैं उस दिन से लेकर जब वो वापस अपने किंगडम में वापस चले जाएंगे, सेलेस्टियल बॉडी में वापस जाएंगे, तब तक उनके फेस्टिवल को मनाया जाता है। और ये उनका विश्वास है कि जब तक वो रहते हैं ना अर्थ पर, तब वो एग्ज़ामिन करते हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग को एग्ज़ामिन करते हैं कि किसने अच्छा काम किया है, किसने ख़राब काम किया है। और जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका नाम गोल्डन टैबलेट पर लिखा जाता है, और जो पापी होते हैं, जिन्होंने गलत काम किया है, उनका नाम डॉग स्किन पर लिखा जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम पीपल आर ईगर टू वॉश अवे द बैड मेमोरीज एंड सिंस ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट एंड अर्न मेरिट्स, सो वाटर इज हर्ल्ड अराउंड फ्रीली। और इस टाइम में देखिए यहाँ के जो पर्सन्स हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, ईगर रहते हैं कि उन्होंने जो भी बैड मेमोरीज़ हैं उनकी, पहले साल की, पुराने साल की, उन सबको वो मिटा दे और वापस से नया साल शुरू करें और कुछ ऐसा काम करे जिससे उनका नाम भी मेरिट लिस्ट में आए, गॉड के मेरिट लिस्ट में आए। एंड इसीलिए वाटर जो है ना चारों तरफ एकदम पूरी तरीके से धड़ल्ले से डाला जाता है। जस्ट लाइक इन इंडिया ड्यूरिंग द होली फेस्टिवल, यहाँ पर भी बहुत सारे टैंक्स, बकेट्स, पम्प्स, हर चीज़ को भरा जाता है, स्ट्रीट वगैरह पर अरेंज किया जाता है। और उसके बाद जो भी घर से बाहर निकलने का साहस करता है उस दिन, उसे तो अपने घर पर भीग कर ही जाना पड़ता है। रिस्क गेटिंग डाउस्ड फ्रॉम हेड टू टो बाय इंथुजियास्टिक रेवलर्स। तो जो भी खुशी मनाने वाले जो रेवलर्स रहते हैं ना, और वो उनको एकदम सर से लेकर के पाँव तक पूरा भिजो कर ही छोड़ते हैं। टो मीन्स होता है हमारे पाँव की जो उंगली होती है टो, उसे हम टो बोलते हैं। हाउएवर एवरीवन सीम्स टू एंजॉय द फन ऑफ गेटिंग सोक्ड। लेकिन हर किसी को ये इंजॉयमेंट बहुत अच्छा लगता है। अ स्पेशल ड्रिंक called water festival rice soup is also prepared at this time of the year। तो इस टाइम में एक स्पेशल सूप बनाया जाता है जो कि वाटर फेस्टिवल के लिए होता है, राइस सूप बुलाया जाता है उसे, और इसे भी इंजॉय करते हैं लोग। तो चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने लास्ट वियर्ड फेस्टिवल की तरफ।
नेक्स्ट फेस्टिवल है भूतों का फेस्टिवल, जिसे घोस्ट फेस्टिवल भी बोलते हैं। ये भी एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है चाइना में। चाइनीज़ वर्ल्ड के जो पर्सन्स होते हैं वो इन्हें सेलिब्रेट करते हैं, और चाइनीज़ कैलेंडर में जो इस मंथ को घोस्ट मंथ के नाम से भी जाना जाता है, और ये आता है 7th मंथ को। ओके और इस दिन लोगों का बिलीव होता है कि जो हंग्री घोस्ट होते हैं ना, वो नेदरलैंड से, नेदर वर्ल्ड से ज़रूर आते हैं विजिट करने के लिए अर्थ को। एलाबोरेट प्रिपरेशंस आर मेड टू प्लीज देम घोस्टली विजिटर्स एंड दीज इंक्लूड बर्निंग हेल मनी टू प्लीज देम। और इस दिन क्या होता है, बहुत सारे एलाबोरेशंस किए जाते हैं। एलाबोरेट मतलब बहुत ज़्यादा भव्य तरीके से प्रिपरेशन किए जाते हैं जिससे कि भूतों को खुश किया जा सके। और उस दिन देखिए हेल मनी को भी जलाया जाता है। अब ये हेल मनी क्या होता है, इसका कंसेप्ट हमें नीचे मिलेगा नेक्स्ट लाइन में ही। चाइनीज़ जो है ना वो बिलीव करते हैं कि हमारे मरने के बाद भी एक ड्रेडफुल प्लेस है। चाइनीज़ डू नॉट बिलीव इन द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ हेल एज अ ड्रेडफुल प्लेस। तो देखिए आज के टाइम में हम जैसे बिलीव करते हैं कि मरने के बाद हेल नर्क है, और नर्क बहुत ही ड्रेडफुल होता है। नेक्स्ट देखिए चाइनीज़ पीपल जो है ना, चाइनीज़ पीपल जैसे हम बिलीव करते हैं कि हमारा एक कंसेप्ट है हेल का जो कि बहुत ही ड्रेडफुल होता है, बहुत डरावना होता है। चाइनीज़ का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इनके हिसाब से हेल जस्ट एक प्लेस है जहाँ पर मरने के बाद जाना नेसेसरी होता है। तो चाइनीज़ जो है वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते हैं, मतलब उनको लगता है कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी आती है, और उस समय अभी जैसे हमें पैसों की ज़रूरत होती है उस समय भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है। वो कुछ स्पेशल बैंक नोट्स होते हैं, तो उनको कवर करने के लिए जिसमें बहुत सारे गुड लक्स के सिंबल्स होते हैं, तो अपनी मान्यता के अकॉर्डिंग, अपने विश्वास के अकॉर्डिंग इस दिन, जिस दिन वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन वो इस हेल मनी को जलाते हैं। हेल मनी ये नकली नोट ऐसे बनाए हुए रहते हैं और ये इसे जलाते हैं और सोचते हैं कि यही हमारे हेल में हमारा काम आएगा। फूड एंड ड्रिंक्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर विजिटिंग होस्ट एंड मिनिएचर्स पेपर बोट्स एंड लैंटर्न्स आर रिलीज्ड इन वाटर। तो बहुत सारे फूड्स एंड ड्रिंक्स भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जो विजिटिंग होस्ट जो है, जो आने वाले होस्ट है जो अर्थ को विजिट करेंगे, उन सबको प्लेस करने के लिए बनाया जाता है। और बहुत सारे पेपर बोट्स और लांटेन्स को भी वाटर में छोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखिए, दीज आर मीन्स टू हेल्प दो लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड घोस्ट फाइंड देयर वे बैक टू द अंडरवर्ल्ड। तो देखिए ये लांटेन्स और बोट्स वगैरह क्यों बनाते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी ऐसी विश्वास है कि इस लांटेन्स के थ्रू जो खोए हुए घोस्ट है, तो ये वापस से अपने घर जाने में इनको मदद मिलेगी, दिशा मिलेगी। सम फैमिलीज ऑल्सो बर्न पेपर्स, हाउसेज एंड कार्स टू हेल्प देयर डेड रिलेटिव्स। तो बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं ना वो भी पेपर बर्न करते हैं, यहाँ तक कि अपनी कार को भी जलाते हैं, पुरानी कार को, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है कि वो ऐसा करेंगे तो उनके डेड रिलेटिव्स जो है उनको थोड़ी सी हेल्प मनी मिल जाएगी। द चाइनीज फील दैट दीज ऑफरिंग्स रिच द घोस्ट एंड हेल्प देम लिव कंफर्टेबली इन देयर वर्ल्ड। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो यहाँ पर ऐसा करेंगे तो वो उनके जो रिलेटिव्स हैं वो अपने वर्ल्ड में थोड़े आराम से जी सकेंगे। ड्यूरिंग द घोस्ट मंथ ऑफ द चाइनीज ट्रेडिशनली पुट ऑफ स्टार्टिंग एनी ऑस्पिशियस न्यू वेंचर्स टू बी इट होल्डिंग अ वेडिंग, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस और इवन बाइंग अ न्यू कार, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू रन द रिस्क ऑफ हैविंग इट सबोटेज्ड बाय सॉरोफुल घोस्ट। और देखिए इस दिन चाइनीज़ जो है ना कोई भी मंगलमय काम करने का रिस्क नहीं लेते। वेंचर्स मीन्स होता है रिस्क, चाहे वो वेडिंग का काम हो, चाहे नया बिजनेस शुरू करना हो, चाहे नया कार खरीदना हो, बिकॉज इनका ऐसा मानना है कि ये बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि वो कुछ नया खोले और उसके ऊपर सॉरोफुल घोस्ट वगैरह का इसमें एक छाया टाइप की भी पड़ जाए। सबोटेस्ट मीन्स होता है डेलिबरेटली डैमेज्ड और डिस्ट्रॉय, तो वो ऐसा नहीं चाहते कि घोस्ट वगैरह से डिस्ट्रॉय करे। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए।